आपको ना टीसीएस के बारे में एक न्यूज़ बताना चाहूँगा। आप बोलोगे यार ये तो मेरे साथ होने वाला था, मैं बच गया। या फिर बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। अगर हो चुका है ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार मेरे साथ हो चुका है एंड मेरी जॉइनिंग डिले हो चुकी है। जॉब मार्केट के ऊपर, ले ऑफ के ऊपर एंड टीसीएस की जो ऑफर लेटर रिवोक हो चुके हैं या फिर ऑनबोर्डिंग जो उनकी डिले हो चुकी है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इंडिया की जो लेबर मिनिस्ट्री है, उसने भाई टीसीएस से बोला है कि सीएलसी से मिलो नेक्स्ट वीक जाके। अब ये जो मीटिंग होने वाली है ये आपके ऑनबोर्डिंग डिले के ऊपर होने वाली है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की ऑनबोर्डिंग डिले हो चुकी है। जिन लोगों को इस महीने जुलाई के महीने या फिर अगस्त के महीने ज्वाइन करना था, उनकी जो ऑनबोर्डिंग हो गई है वो अक्टूबर के मंथ हो गई है, बिना किसी भी उन एम्प्लॉयज को बता के या भी जो भी उस कंपनी को ज्वाइन करने वाले थे उनको बता के कि भाई आपकी ऑनबोर्डिंग डिले हो चुकी है, आपकी ऑनबोर्डिंग डिले हो चुकी है। सो बेसिकली टीसीएस के जैसे ही आपने अप्लाई किया होगा टीसीएस पे, आपके पास ऑफर लेटर आ गया होगा। आप जब एचआर से बोल रहे हो कि भाई मेरी ऑनबोर्डिंग होने वाली है नहीं होने वाली, टीसीएस के एचआर फोन नहीं उठाएंगे एंड उसके बाद आपको पता चलेगा जब आप बहुत मल्टीपल कॉल लगाएंगे कि भाई आपकी ऑनबोर्डिंग डिले हो चुकी है, अभी आपकी ऑनबोर्डिंग नहीं होने वाली, आपकी अक्टूबर में होने वाली है। बट उन लोगों का क्या जिनके पास एक ऑफर लेटर, दो ऑफर लेटर वाले तो चलो चलो ठीक है, दूसरे ऑफर लेटर पे जाएंगे एंड ज्वाइन कर लेंगे दूसरी कंपनी। बट उन लोगों के साथ क्या होगा जिनके पास एक ऑफर लेटर है टीसीएस का एंड वो उसी कंपनी के भरोसे बैठे हुए थे। एंड भाई मेरे बहुत सारे कलीग हैं जो टीसीएस लिटरली ज्वाइन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं टीसीएस में जाऊं एंड उनके पास एक ही ऑफर लेटर है। अभी ये सारी चीजें न्यूज में आ रही हैं, तो उन लोगों के साथ क्या, नॉट ओनली माय फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो टीसीएस में ही जाना चाहते हैं। जो चर्चा होने वाली है सीएलसी वाली, वो भाई इसी के ऊपर होने वाली। सीएलसी मतलब चीफ लेबर कमिश्नर, इंडिया की अब कमेटी है। तो इसके रिगार्डिंग ये चर्चा होने वाली है कि भाई जो ऑनबोर्डिंग है वो डिले कितनी क्यों हो रही है, मतलब कब तक ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी एम्प्लॉयज की। और न्यूज में आ रहा है कि 600 प्लस लोगों को जो उनकी ज्वाइनिंग होने वाली थी अभी, उन लोगों की ज्वाइनिंग जो डिले कर दी अक्टूबर में, उन लोगों के ऊपर ये बात होने वाली है। एंड ये ऐसा नहीं है कि भाई चलो आपका ना इंटरव्यू निकल गया टीसीएस में एंड उन्होंने बोल दिया कि आपकी ज्वाइनिंग तब होगी। उनको ऑफर लेटर रिलीज हो गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, कमिटमेंट दे दिया ना कंपनी ने कि आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है एंड उस कमिटमेंट को उनको ब्रेक करना पड़ा एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई हम अक्टूबर में ज्वाइनिंग देंगे। तो इसीलिए सीएलसी का यहाँ पे रोल आया कि भाई आपने कमिटमेंट दिया लोगों को, आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, फिर भी आप उन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। इसीलिए इस बात पे चर्चा होने वाली है एंड इसका जो रिजल्ट आएगा मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा, या फिर मैं पोस्ट डाल दूंगा या फिर वीडियो क्रिएट कर दूंगा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं एंड बहुत सारे लोगों के ऑफर लेटर भी रिवोक हो चुके हैं टीसीएस के थ्रू। तो आप बोलोगे भाई बार बार टीसीएस के ऊपर वीडियोस क्यों बना रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगेगा, मतलब इतनी सारी टीसीएस के ऊपर वीडियोस आ रही हैं एंड आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि यार टीसीएस पहले जैसी टीसीएस नहीं रही जैसा बोलते थे। अभी आपने देखा होगा न्यू बेंच पॉलिसी आ गई, पहले टीसीएस में कुछ नहीं था भाई, लोग टीसीएस में जाते थे, बोलते सरकारी जॉब है। बट आजकल ना इतनी न्यूज आती है कि लोगों के पैकेज हैं वो भी कम हो जाते हैं। जैसे किसी ने 10 लाख के पैकेज पे हायर हुआ तो उसका 8 लाख भी रह गया क्योंकि उसका बैंड चेंज कर दिया। एंड अभी ये ऑनबोर्डिंग डिले वाला मेल एंड इतनी सारी न्यूज अभी टीसीएस के ऊपर आ रही, बेंच पॉलिसी वाली, हाइक ना मिलने वाली न्यूज। अभी आपने देखा होगा एक्सेंचर नहीं बोल दिया कि भाई हम हाइक नहीं दे रहे, इन्फोसिस नहीं बोला हम हाइक नहीं दे रहे। तो भाई वैसे भी हाइक तो इन कंपनियों में बहुत कम ही मिलता था, एक तो पैकेज कम, ऊपर से हाइक कम, तो आप समझ सकते हो कि कितना ही मिलता था। तो ये टीसीएस के ऊपर न्यूज होने वाली है एंड पता नहीं इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, या फिर मे बी आपकी ऑनबोर्डिंग जल्दी आ जाए। बट मैं उन लोगों के लिए ज्यादा कंसर्न हूँ जिनके पास एक ही ऑफर लेटर है और उनकी ज्वाइनिंग होने वाली थी जुलाई में एंड उनकी हो नहीं पाई है। तो वो बेचारे क्या करेंगे जो टीसीएस के भरोसे थे, इतने दिन से नोटिस पीरियड सर्व कर रहे थे एंड टीसीएस ने बाद में आगे बोल दिया कि भाई आपकी ऑनबोर्डिंग होने वाली नहीं है, आपकी ऑनबोर्डिंग अक्टूबर में होगी एंड इसका कंफर्मेशन भी नहीं है कि भाई अक्टूबर में होगी या नहीं होगी। भाई अब अगर होगी भी हो, चलो समझ लेते, चलो टीसीएस ने बोला कि अक्टूबर में होगी, बट उससे पहले 2 महीने में लोग क्या करेंगे, कंपनी उनका पे करेगी या नहीं करेगी? भाई आई एम श्योर कंपनी कभी पे नहीं करने वाली उस 2 महीने का भी। कंपनी में अगर आप काम करोगे तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर उनको पैसा देना ही था तो वो ऑनबोर्डिंग डिले नहीं करते, वो लेते बेंच पे डाल देते एंड कंपनी को पैसा तो वैसे भी देना था। तो ऑनबोर्डिंग डिले करने का रीजन ही क्या, ऑनबोर्डिंग डिले करने का रीजन ही है कि पैसा बचा लो, नहीं तो कंपनी पहले ही हायर कर लिया। आप खुद सोचो ना, ये कंपनी और बेंच पे कितने सारे लोग होते हैं, राइट, उनका भी पैसा दे रहे हैं। तो जब ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं तो बेंच पे भी डाल सकते थे, अगर कंपनी को पे ही करना था तो इसका मतलब कंपनी का इंटेंशन है कि उनको पे नहीं करना आपको, इसीलिए वो आपको मतलब ऑनबोर्डिंग आपकी डिले कर दी है। बाकी जॉब मार्केट का आपको पता ही है कि
न्यू जॉब्स बहुत कम आ रही हैं भाई, मतलब नो डाउट बहुत आप देखोगे ना लिंक्डइन वगैरह पे, या आपको पता चलेगा कि हाँ मार्केट में थोड़ा सा उथल पुथल हो रहा है, और इस समय मार्केट में जॉब बहुत कम निकल रही है एज कम्पेयर टू अदर ईयर्स। मतलब पता नहीं, हर ईयर मैं सुनता हूँ ना, हर ईयर मैं देखता हूँ, तो जब मुझे लगता है कि मार्केट में जॉब कम हो रही है, पहले जॉब जितनी निकलती थी अभी कम होती जा रही है। ऑल्दो टीस इन्फोसिस का मैंने देखा था कि इन्फोसिस हायर कर रहा है, कॉग्निजेंट भी हायर कर रहा था फ्रेशर्स को, बट फिर भी मार्केट में डिमांड उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। आपने न्यूज़ भी देखी होगी रिसेशन की, अब मैं बात करता हूँ तो जैसे आप 25 और 26 की बात करें तो ले ऑफ वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपने देखा होगा हर कोई कंपनी ले ऑफ कर रही है, मेटा वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट ने शायद 2 बार कर दिया, अमेज़न ने भी 2-3 बार कर दिया। तो आप देख रहे होंगे बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में अभी ले ऑफ हो रहे हैं, एंड मैं कंपनी को ब्लेम नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा यूज्ड टू हो जाओ इसका भाई। ये तो होता रहेगा जब तक आप काम कर रहे हो ना, ये होता ही रहेगा। आज नहीं तो कल कोई न्यू सरप्राइजेज़ आते रहेंगे आपकी लाइफ में, एंड आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और मतलब लगा रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम ज़्यादातर फ्रेशर्स को आती है क्योंकि उनके पास जॉब नहीं होती, एंड मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जिनके पास जॉब नहीं है, और वो मार्केट में जाएँ तो कैसे जॉब लें। टफ होता है, ईज़ी नहीं होता। ऐसा नहीं जॉब नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। आप बहुत हाथ-पैर मारोगे भाई, 100-200 जगह रिज़्यूमे लगाओगे तो शायद आपको आपको जॉब मिल जाए। तो अदरवाइज़ बहुत कम चांसेस होते हैं। बाकी ले ऑफ का तो तुम ये समझ लो कि यार मतलब यूज्ड टू हो जाओ उस चीज़ के कि हाँ, कभी भी हो सकता है, एंड कभी भी आपको दूसरी कंपनी में जाना जाना पड़ सकता है। चाहे कम पैकेज पे, चाहे अगर आपका लक अच्छा हुआ तो अच्छे पैकेज पे भी जा सकते हो, क्योंकि ऑफर लेटर आपको मिल जाए वही बहुत है, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि अब जॉब चलेगी तो आपके पास जॉब तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। बाकी जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हुई हैं टीसीएस में, जिनकी जॉब लगी थी, ऑफर लेटर आया था बट ऑनबोर्डिंग नहीं हुई है, उनको भी बोला अक्टूबर में, या फिर एचआर वगैरह कॉल नहीं उठा रहे, तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझे पता चल जाएगा हाँ इतने सारे लोग जिनको मिलना चाहिए था हक उनका, जो नहीं मिला, और मतलब ऑनबोर्डिंग डिले हो गई। तो मैं बोलूँगा कि यार कोई ना, दूसरी कंपनी ट्राई करते रहो, कोई अच्छी कंपनी मिल जाएगी, उसमें भी आप ट्राई करो। बहुत सारी कंपनी है जो हायरिंग कर रही है, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस लोगों को, फ्रेशर्स के लिए बहुत दिक्कत होती है, उनके लिए बहुत टफ टाइम होता है ये। मतलब कॉलेज से प्लेसमेंट लेना अगर लग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो ऑफ कैंपस बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। मेरा बोलना ईज़ी होगा शायद, और उनको जो काम करना होगा ना, जो चीज़ें करनी होंगी, वो बहुत टफ हो जाती हैं। पहले पहले फ्रेशर्स की हायरिंग बहुत ईज़ी होती थी, इतना ईज़ी पैटर्न होता था, अभी बहुत टफ होता जा रहा है डे बाय डे। डीएसए, सिस्टम डिज़ाइन, आपने देखा होगा पहले सिस्टम डिज़ाइन कोई नहीं पूछता था, अभी हर कंपनी सिस्टम डिज़ाइन पूछना स्टार्ट कर दी है। डीएसए, सिस्टम डिज़ाइन एंड ये सारी चीज़ें, तो ईज़ी नहीं है, टफ हो गया है प्रोसेस। आपके पहले जैसे इन्फोसिस में पहले रिटन राउंड होता था, क्वांटिटेटिव एग्ज़ाम होता था आपका, जैसे क्वांट, रीजनिंग, वर्बल पे, बट अभी उन्होंने कोडिंग राउंड भी इंक्लूड कर दिया है, सिंपल नहीं रहा है उनका भी। तो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, आगे भी फ़िल्टर करने के वो होंगे ना, फ़िल्टर करने की कंडीशंस वो बढ़ती जाएँगी, कम नहीं होंगी। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। मार्केट स्टैंडर्ड मतलब मार्केट में जो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। भाई गाइस, वीडियो की एंडिंग यही करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ऐसी सच मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।